नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। बिहार में ग्रुप डी का, जिसको बिहार परिचारी बोलते हैं ना, अगर आप और आसान भाषा में बोले ना, तो बिहार में चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी आने वाला है। इसका दोस्तों नोटिस भी जारी किया गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। मतलब बिहार में आप बोल सकते हो ना, एक से एक बढ़ के वैकेंसी आ रही है। कारण क्या है ना, 10 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया था, उसी सिलसिले में वैकेंसी निकल रहा है और इलेक्शन भी है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, ये वैकेंसी 40,000 से ज्यादा पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 40,000 से ज्यादा पोस्ट पर। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा ना कि कोई वैकेंसी 40,000 से ज्यादा पोस्ट पर आए, नॉन टीचिंग और दोस्तों मेडिकल छोड़कर। इतना बड़ा वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी 40,000 प्लस पोस्ट है। पहले जो नोटिस है ना, वो आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये नोटिस है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। किसको लिखा गया है? एक तो सभी अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा गया है, और जिला के सभी जो पदाधिकारी है ना, डीएम, उसको लिखा गया है। तो डीएम के पास ये होता है ना, अपना जिला में बताता है कि भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना सीट खाली है, उसके अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग वैकेंसी निकालता है कि हाँ इतना इतना पोस्ट सभी जिलों में मिलाकर इतना पोस्ट पर वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे, आपको जानने लायक चीज़ है। यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, 19 तारीख के डेट में इसी महीने का दोस्तों नोटिस है। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो दोस्तों जिसका वीडियो मैंने परसों बनाया था, जिसमें बिहार फोर्थ सीजीएल का मैंने बात किया था। ठीक है, उसका भी वैकेंसी आ रहा है। इंटर स्तरीय वर्तमान में वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, कार्यालय परिचारी विशेष कोटि 4, जिसको ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी बोलते हैं दोस्तों, उसका यहाँ पर चर्चा किया गया। यहाँ पर पढ़ोगे ना, रिक्त पदों पर अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी दोस्तों कितना सीट पर वैकेंसी खाली है, ये आपका पूछा गया, उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर नीचे आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर जो सबसे पहले दोस्तों नियमावली का भी चर्चा है। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा बिहार कार्यालय परिचारी विशेष परिचारी ग्रुप डी, ठीक है, भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया जाता है कि जिसके अनुसार कार्यालय परिचारी विशेष परिचारी कोटि 4, इसको ग्रुप डी बोलते हैं, कि रिक्त पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यानी आपका इसमें एग्जाम होगा। पहले बहुत पहले ये होता था ना कि भैया ग्रुप डी का बिहार में वैकेंसी निकलता था ना, जिसको परिचारी बोलते हैं, इसमें एग्जाम नहीं, डायरेक्ट ऐसे ऐसे आपका प्राइवेट तौर पर जो पहले से दोस्तों इधर उधर काम किया उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब एग्जाम के माध्यम से इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। इसके उपयुक्त दोस्तों और भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है। देखिए, उक्त क्रम में समान प्रशासन विभाग का यहाँ पर देखो डेट और सारा कुछ दिया गया। सभी जिलों के कार्यालय परिचारी विशेष परिचारी कोटि के दोस्तों रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार रूटी रहित दोस्तों यह अधियाचना समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। यानी सारा रोस्टर कितना, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है, सारा कुछ क्लियर कराकर दोस्तों आपका सीट के लिए बताया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। संपूर्ण जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से मिला होगा, और जो बची जानकारी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले इसमें अप्लाई करते समय कितना रुपया लगता है भैया? 500 रुपये लगेगा जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, अप्लाई डेट आएंगे हम आपको क्लियर करेंगे। बाकी अब देखिए दोस्तों, बिहार इंटर स्तरीय वैकेंसी निकली हुई है, उसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक है, बिहार इंटर स्तरीय सेकंड लेवल वाला। ये देख रहे हो ना, इसमें प्रैक्टिस सेट है, 30 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों अगर इसका आंसर देखोगे ना, सबका विस्तृत व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन याद करोगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा बुक है, और किरण इंस्टीट्यूट का बुक वैसे भी फेमस है दोस्तों। ठीक है, साथ में दोस्तों कोई साथ में किरण इंस्टीट्यूट का ये भी बुक आता है। इसमें दोस्तों दोनों बुक का फायदा मिल जाएगा। एक ग्रेजुएशन स्तर का भी आपका यहाँ पर सॉल्व पेपर है, और इंटर स्तर का, यानी पिछला जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सबका आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और साथ में दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी इनका बुक अवेलेबल है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो वो भी आप लोग चाहते हो तो ले सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। एससी एसटी पीएच और फीमेल है 135 रुपए, 135 रुपया। ठीक है, ये दोस्तों घट बढ़ सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है इसका। ठीक है, अब इसमें आप लोग पूछोगे ना, सर ये पोस्ट है, इसमें कौन कौन सी मतलब पद के लिए वैकेंसियां निकलती है?
अब ध्यान समझिए, इसमें दोस्तों पहला होता है अटेंडेंट पोस्ट के लिए। इसका काम क्या होता है, अब मान के चलो ऑफिस होता है, डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, और भी दोस्तों आपका मान के चलो परिवहन विभाग का ऑफिस है, जहाँ पे दोस्तों आपका रजिस्ट्री होता है, वहाँ का बहुत सारा ऑफिस है, बिहार में अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑफिस है। वहाँ पर अटेंडेंट का जो अधिकारी होते हैं ना भैया, कुछ काम कराना हो, कोई जेरोक्स कराना हो, किसी को बुलाना हो, एक फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, उसके लिए अटेंडेंट का काम होता है। तो वो अटेंडेंट पोस्ट का वैकेंसी। स्वीपर, अब सफाई कर्मचारी का भी वैकेंसी इसमें है, स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी, ये भी आप देखो दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा ना, इतना बड़ा पोस्ट इसलिए है ना इसमें क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी है। ग्रुप डी जिसको दोस्तों आपका परिचारी बोलते हैं, ये चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है। सैलरी अच्छा है, ऐसा नहीं कि सैलरी खराब है, और परमानेंट जॉब है, ठीक है। और दोस्तों चपरासी जिसको प्यून बोलते हैं, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। प्यून का काम तो आप सभी को पता होगा, चपरासी का बताने की जरूरत है नहीं। 18 से 37 साल वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। हाँ, एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है ना, ऑल इंडिया वैकेंसी है। भैया मतलब कहने का मतलब ये है ना, भारत के किसी भी कोने के हैं, बिहार छोड़कर आप हैं तो आप ऑन रिजर्व में भरिएगा, बिहार के 12 वाले बच्चे जनरल में भरेंगे, ठीक है। चलो 18 से 37 साल अन रिजर्व जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही आपका एज होता है, ठीक है। अदर स्टेट जनरल में आप लोग आइएगा, ठीक है। ओबीसी जिसको बिहार में बीसी ईबीसी कहा जाता है दोस्तों, समझ लीजिए, इसमें 3 साल का छूट मिलेगा। और एससी एसटी को एज में 5 साल का, फीमेल का भी 5 साल के लिए होता है एज में छूट। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास पर, बस आप 10वीं पास है ना, आप मुझ के फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। चलो 28,000 स्टार्टिंग सैलरी है। अब भैया 28,000 स्टार्टिंग सैलरी है, और जॉब आप लोग पूछोगे कहाँ होगा भाई, क्योंकि ये बिहार का वैकेंसी है तो आपका बिहार में ही जॉब होने वाला है, क्लियर, ठीक है। बिहार का हो सकता है अलग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, आप मान के चलो पटना को हो तो भैया सिवान दे दे, भोजपुर दे दे, बक्सर, कहीं भी दे सकता है, बिहार में ही जॉब होता है। बात आप लोग समझ गए। तो ये दोस्तों चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है। अब देखो इसका सिलेबस वगैरह सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं, कब से वैकेंसी आ सकता है सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। देखो वैकेंसी कब आ सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो अभी दोस्तों जो नोटिस मैंने दिखाया उसमें सबसे पहले क्या है ना, पूरा जितना भी जिला अधिकारी, सचिव, अपर सचिव है, उसको लिखा गया है कि आप बताओ ना कि आपके दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट खाली है, ये बताया गया। ये सब प्रक्रिया करने में 1 से दोस्तों 2 महीने का समय निकल जाता है, ठीक है। देखो ये समय में 1 से 2 महीने निकल जाएगा। अभी चल रहा है दोस्तों, समझ लो अक्टूबर खत्म ही होने वाला है, नवंबर दिसंबर, ये दोस्तों आपका 1 से 2 महीने इसमें निकल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है ये वैकेंसी आपका नेक्स्ट ईयर अप्रैल से पहले तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, अगला साल लोकसभा का इलेक्शन है, अप्रैल में स्टार्ट होगा। उसके बाद 2025 में भी आप देखोगे ना, 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है बिहार का विधानसभा का, जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है। और सरकार ने क्या बताया था कि भैया 10 लाख सरकारी रोजगार, 10 लाख प्लस देने का। तो भैया पॉलिटिक्स तो चलता है, रोजगार देना चलो बच्चों के लिए अच्छा है, कैसे भी कोई भी बहाना हो रोजगार तो आ रहा है ना, तो अच्छा खासा वैकेंसी है। तो जहां तक लगता है अगला साल ना आपका वैकेंसी शुरुआत में अप्रैल से पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी सीट बताएगा, डीएम भेजेगा, हाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले सबसे पहले सब विभाग को भेजेगा, विभाग बताएगा हाँ इतना इतना सीट खाली है, उसके बाद डीएम जाएगा, डीएम के बाद दोस्तों ये जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद सारा प्रक्रिया होगी, ठीक है। चलिए हमने आपको बता दिया। अब इसमें पूछता क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले टोटल आपका क्वेश्चन कितना पूछता है दोस्तों, शॉर्ट में लिखता हूं, टोटल क्वेश्चन इसमें 100 पूछा जाएगा। हो सकता है कि सिलेबस दोस्तों देखो यही जनरली सिलेबस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन टोटल इसमें पूछेगा। देखो 100 क्वेश्चन कितना मार्क्स का भैया रहेगा, तो 100 मार्क्स का। टाइमिंग दोस्तों, टाइमिंग कितना मिलेगा आपका, 2 आवर्स, 2 घंटे का। आप लोग पूछोगे निगेटिव मार्किंग होगी, ग्रुप डी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नो निगेटिव होगी तो उस टाइम तो आपको पता चल ही जाएगा, हम तो वीडियो बनाएंगे। चलो तो ये जानकारी हो गया। अब क्या क्या सब्जेक्ट से सवाल पूछेगा वो भी बताएंगे। चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी वैकेंसी आने वाली हो या वर्तमान में आई हुई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब देखो इसमें पहला चीज पूछेगा क्या, जीके, ठीक है, जीके से सवाल रहेगा और दोस्तों जीएस से, ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पूछेगा आपका मैथ, ठीक है। तीसरा हो गया आपका दोस्तों रीजनिंग, और चौथा आपका हो गया हिंदी, हिंदी से सवाल पूछेगा। टोटल दोस्तों क्वेश्चन रह सकता है 25 क्वेश्चन
ईच, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इसका सिलेबस में चेंज होने का संभावना नहीं है, जनरली यही सिलेबस रहने का संभावना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। सभी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और बिहार के एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, कोई अलग सिलेबस है, यही आपको फॉलो करना है। तो आपके लिए इस साल या अगले साल तक अगर वैकेंसी नहीं हुआ ना, अब देखो लो बिहार में दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी वैकेंसी है वर्तमान में दोस्तों। बिहार एसआई का वैकेंसी निकला हुआ है दारोगा का। दूसरा है दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 लेवल, ठीक है, 10+2 लेवल की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बिहार में 4th आपका सीजीएल का वैकेंसी, जिसका मैंने परसों वीडियो बनाया था, वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा वो वैकेंसी। और दोस्तों ये हो गया आपका ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी का 4 वैकेंसी। इसके अलावा पिछला महीने दोस्तों 1,70,000 टीचर का वैकेंसी, फिर दोस्तों नवंबर में 1,10,000 टीचर का वैकेंसी आ रहा है, फिर दोस्तों आपका लगभग 2 से 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी का वैकेंसी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लगातार वैकेंसियां हैं, ठीक है, एक से एक बढ़कर। और अगला साल फिर से दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2024 का मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस पर सेपरेटेड वीडियो हम बनाएंगे कि बिहार में अपकमिंग कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। देख लो अगले साल 2024 में एक तो दोस्तों आपका पुलिस का कांस्टेबल का वैकेंसी, पुलिस कांस्टेबल, फिर दोस्तों अगले साल एसआई का वैकेंसी पहले से फिक्स है। और दोस्तों बिहार में दोस्तों आपका ड्राइवर का वैकेंसी, लाइसेंस बनवा लीजिएगा, एलएमबी ड्राइवर का भी बिहार में आ रहा है, कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी ड्राइवर का। ये वैकेंसी लाइन लगा के वैकेंसी आपके सामने खड़ी है। अगर अब की बार जॉब नहीं होता ना तो फिर भैया भूल जा, जॉब का चांस नहीं है। तो ये सब डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, डाउट वगैरह हो तो। आप लोग पूछते हो सर एज कब से काउंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है। देखो इसमें अगला साल वैकेंसी आएगा ना तो ये एज आपका 1/1/2024 से ही काउंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, तो संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। वहां पर डेली आपका क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड, किसका आंसर की, किसका रिजल्ट जारी किया गया, वो सारा कुछ टेलीग्राम पर हम बताते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।